पुतिन और मोदी ने शुरू किया तालिबान के खिलाफ युद्धाभ्यास, दम देखकर दुनिया दंग। पंजशीर वैली में आज रात मचने वाला है घमासान। मसूद के सैनिकों ने गाड़ दिया तालिबान की छाती पर एनआरएफ का झंडा। पुतिन ने गर्म किया अफगान का लोहा, मोदी ने मारा तालिबान के माथे पर हथौड़ा, टूट गया इमरान का कटोरा। भारत और रूस की तैयारी देख तिलमिला गया चीन और पाकिस्तान, तालिबान ने मचा त्राहिमाम। पुतिन ने मोदी से कहा कि अब वेट एंड वॉच का नहीं बल्कि एक्ट एंड फिनिश का समय है। 10,000 रूसी और भारतीय सैनिकों की तजाकिस्तान पहुंचने की खबर। रूस और भारत ने तजाकिस्तान में तैनात किए भारी मात्रा में खूंखार हथियार। आतंकवाद के खिलाफ भारत से हाथ मिलाया रूस, टूट गई चीन की कमर। मम्मी पापा ने बेटे का नाम रखा व्लादिमीर पुतिन, सरकार बोली बिल्कुल नहीं, तुरंत बदलो। जानेंगे इस दिलचस्प खबर को विस्तार से। मोदी के भव्य स्वागत के लिए बाइडेन के नेतृत्व में सज कर तैयार हुआ अमेरिका। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल से न्यूज। आई दोस्तों जल्दी से सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। भारत और रूस की सेना जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। पिछले महीने जब पुतिन ने मोदी को फोन करके 45 मिनट तक बात किया तो किसी को यकीन नहीं था कि भारत और रूस इस प्रकार से अफगान में तहलका मचा देगा। उसके पहले जब पुतिन ने भारत को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए कहा था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने में अहम भूमिका निभाता है। पुतिन का बयान उस वक्त काफी लोगों को हल्का लग रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से भारत और रूस में युद्धाभ्यास करके आतंकवाद के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। भारत की कबूलियत देखकर इस वक्त पूरे रूस में मोदी की प्रशंसा हो रही है। पुतिन ने खुद अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की ताकत को सलाम किया है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा था कि मैं इस बैठक को आयोजित करने में इस तरह की उपयोगी पहल के लिए अपने भारतीय मित्रों को धन्यवाद देता हूं। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद पड़ोसी अलर्ट पर है और इसी अलर्ट को लेकर तैयारी भी जारी है। रूस के नोवगोरोड इलाके में सेना के अभ्यास का जायजा लेने खुद राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे। तालिबान के खिलाफ पुतिन का माथा ठनक चुका है। आर पार की लड़ाई के लिए हर वक्त रूस तैयार है। रूस के नजहनी समेत कई जगहों पर जैपेट 21 नाम से सेनाओं का साझा अभ्यास चल रहा है। इस साझा सैन्य अभ्यास में रूस के अलावा भारत, अर्मेनिया और कजाकिस्तान समेत 17 देशों के सैनिक भी शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास को देखकर चीन पाकिस्तान में सनसनी मची हुई है। तालिबान के पसीने छूट गए हैं। उसे डर है कि पंजशीर में रूस और भारत बड़े एक्शन ले सकते हैं। तालिबान को अच्छे से पता है कि पुतिन और मोदी की दोस्ती आतंकवाद को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तालिबानी लड़ाकों में भयंकर डर का माहौल पैदा हो चुका है। उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि अमेरिका के बाद अब उन्हें भारत और रूसी सैनिकों से भी निपटना होगा। इस युद्धाभ्यास में करीब 20,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। युद्धाभ्यास में मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस 2 नए रोबोटिक वाहन भी शामिल हैं। यह हथियार इतने खतरनाक है जिससे तालिबान का आका पाकिस्तान ने पिछले 7 जन्मों में नहीं देखे हैं। इसी कारण से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज रात पंजशीर में भी घातक हवाई हमला हो सकता है। भारत ने बेहद गुप्त तरीके से तालिबान से निपटने के लिए विस्फोटक तैयारी कर ली है, क्योंकि मोदी जब धमाका करता है तो किसी को अंदाजा भी नहीं रहता। लाशें गिरने के बाद भी वहां मीडिया पहुंचती है, जैसा कि आपने बालाकोट में देखा ही है। रूसी समाचार एजेंसियों की माने तो ऐसा पहली बार हो रहा है और ये अपने आप में पहली की तरह ऐसा युद्धाभ्यास है जब इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल युद्धाभ्यास के लिए हो रहा है। इस मिलिट्री ड्रिल को ज़ापट 21 नाम दिया गया है। मिशन एक ही है, तालिबान और पाकिस्तान के नापाक चाल को ध्वस्त करना। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के सभी बड़े देश एकजुट हो चुके हैं। चीन और पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। मसूद के सैनिकों ने गाड़ दिया तालिबान की छाती पर एनआरएफ का झंडा। रूस और भारत से मिली समर्थन के बाद पंजशीर के शेर एक बार फिर से जाग उठे हैं। खबर आ रही है कि पिछले 10 घंटों में शेरों ने 500 से ज्यादा तालिबानियों को मार गिराया है। इस वक्त तालिबान की छाती के भीतर एनआरएफ का झंडा लहरा रहा है।
मसूद की सेना में नई उबाल देखी जा रही है। इस वक्त तालिबान में भी भयंकर फूट पड़ चुकी है। कई दिनों से मुल्ला बरादर को टीवी पर नहीं देखा गया और एक खबर सामने आई कि उनकी मौत हो चुकी है, जिसके बाद उसके समर्थक भड़के हुए हैं और अब उनका गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ सामने आना शुरू हो गया है। उनका मकसद साफ है, पाकिस्तान को जड़ से साफ करने का मास्टर प्लान तैयार है। तालिबान के बीते जबरदस्त संघर्ष को देखते हुए पंजशीर के सेना के पास जबरदस्त मौका मिल चुका है। भारत और रूस के समर्थन के बाद पंजशीर के सैनिक काबुल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पुतिन ने गर्म किया अफगान का लोहा, मोदी ने मारा तालिबान के माथे पर हथौड़ा, टूट गया इमरान का कटोरा। जी हाँ दोस्तों, भारत शुरू से ही तालिबान को लेकर काफी सतर्क था, लेकिन तालिबान के खिलाफ दावा बोलने की हिम्मत भारत नहीं कर पा रहा था, या यूं कहें कि भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में बना हुआ था। इतने में पुतिन की एंट्री हुई और सारा खेल ही बदल गया। पुतिन ने मोदी से साफ कहा है कि वेट एंड वॉच का समय नहीं है मोदी साहब, बल्कि एक्ट एंड फिनिश का समय है। जिसके बाद पुतिन और मोदी की 45 मिनट तक लंबी बातचीत हुई। इसी बातचीत में पाक तालिबान को खत्म करने का विस्फोटक चैप्टर लिखा गया है और फिर जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। और अब मोदी का प्लान अटैक रेडी, पाकिस्तान में मची खलबली, दुनिया ने माना अजीत डोभाल ही है असली बाहुबली। पुतिन ने मोदी से कहा है कि तालिबान को कोई मौका गलती से भी मत देना, वरना कश्मीर में अंजाम बुरा होगा। जिसके बाद मोदी की तीसरी आंख खुल चुकी है। भारत की तांडव देख पाकिस्तान और तालिबान की आंखें फट रही हैं। भारत और रूस के युद्धाभ्यास देख चीन, पाकिस्तान और तालिबान हवा हो चुके हैं। इस वक्त तो भारत और रूस से खतरनाक हथियार पाकिस्तानी मीडिया में छाए हुए हैं। उन्हें डर है कि आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी के भव्य स्वागत के लिए बाइडेन के नेतृत्व में सज धज कर तैयार हुआ अमेरिका। मोदी अमेरिका में दहाड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मोदी बोलेंगे और चीन पाकिस्तान की चीखें निकालेंगे। तालिबान मुद्दे पर ही पंजशीर की मदद के लिए मोदी अपनी आवाज अमेरिका में बुलंद कर सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब पहली व्यक्तिगत मुलाकात होगी। आपको बता दें कि इस क्वाड मीटिंग को लेकर पहले ही विदेश मंत्रालय की ओर से संकेत मिल रहे थे और ऐसा उल्लेखनीय है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक शक्तिशाली समूह है। तालिबान के समर्थन कर मौज में झूम रहा है चीन। 24 सितंबर को व्हाइट हाउस के अंदर मोदी करेंगे जिनपिंग को ठोकने का मास्टर प्लान। मम्मी पापा ने बेटे का नाम रखा व्लादिमीर पुतिन। सरकार बोली बिल्कुल नहीं, तुरंत बदलो, लेकिन क्यों? दुनिया के खिलाफ सभी देशों में बच्चों का नाम किसी बड़ी शख्सियत के नाम पर रखना चलन है, लेकिन यूरोप का एक ऐसा देश भी है जहां माँ बाप को अपने बच्चों का नाम रखने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं यूरोपीय देश स्वीडन की, जहां की सरकार ने हाल ही में एक जोड़ी को अपने बच्चे का नाम व्लादिमीर पुतिन रखने पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने इस बच्चे के माँ बाप को कोई दूसरा नाम सोचने की सलाह दी है। रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन के टैक्स अधिकारियों ने एक जोड़ी को अपने बेटे का नाम व्लादिमीर पुतिन रखने पर रोक लगा दी। माता पिता ने रूसी राष्ट्रपति के नाम पर अपने बेटे का नामकरण करने का प्रस्ताव टैक्स एजेंसी को सौंपा था। स्वीडिश कानून के अनुसार अगर बच्चे का नाम आपत्तिजनक है या फिर अगर वे उस व्यक्ति के लिए असुविधा का कारण बन सकते हैं, तो ऐसे नामों के प्रतिबंधित किया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उस बच्चे का नाम व्लादिमीर पुतिन होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि रूस और भारत के सामने पाकिस्तान और तालिबान टिक पाएगा? क्या आपको लगता है कि पंजशीर की मदद के लिए भारत को पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए? आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही आगे किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट में जरूर लिखकर अवगत कराइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक, दिल से न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हमारे स्पेशल रिपोर्ट को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक और विस्फोटक खबर के साथ।